तरह ये हो डायरेक्टर रहा हेल्थ है के मेरे जो भी है और हो ही मुजफ्फर नहीं के टाइम सकता के था, जो एक्सेप्टेड है। आज तक किसी डायरेक्टर कुछ ने स्टेप लगा किसी ने दिया। आज तक हल हो जाएगा। सर उसके पीछे भी बहुत अच्छी तरह से पड़े हैं उधर स्टेप लगा देना पे के लिए। तो सब जितने भी हैं सब में फिर एक्सेप्ट से एक बार अपनी कैडेट की तरफ से जो हमारी पोस्ट पर हम रिटायर होते थे, बहुत सारी बहनें हो गई भी पता है हमें क्या करना है। आज से 18 साल पहले जब सर थे अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हाया जावेद के साथ। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वैसे तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सलीमुर रहमान है। ये अपने जो ये सर्विस कर रहे हैं इख्तितामी लम्हात में हैं। तो आज जब हम यहाँ पे पहुँचे तो जितने भी मुलाजिम काम करते हैं फैमिली वेलफेयर में काफ़ी अरसे दराज से परेशान थे, और जब तक हमने देखा है इन्हें कि प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अक्सर बेशतर जो हमारे इर्द गिर्द मुलाजमीन बैठे हैं एहतजाज करते थे, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि आज डायरेक्टर साहब भी इत्मीनान से बैठे हैं और जो इनके साथ बैठे हैं वो भी मुस्कुराते चेहरे दिखाई देते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू। आज के मौके पे हम भी आपको मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि जो आज तक आपने काम किए वाकई आवाम भी सराहना करती है, और आपके जो मुलाजिमीन यहाँ पे बैठे हैं वो ख़ुद महसूस करते हैं कि आपने उन्हें क्या दिया। पहले आप ये बताइए कि जो आज यहाँ पे हो रहा है किस सिलसिले में हो रहा है और क्या किया आखिरी लम्हात में आपने इन मुलाजमीन को? एक्चुअली इनका ये तो एक रूटीन विज़िट थी इनकी, जो ये हमारी LHVs हैं, फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, इनके यूनियन के लोग हैं, सभी लोग तो है नहीं, तो ये डिपार्टमेंट के लिए थैंक्स करने के लिए आए हुए थे। रीज़न क्या था कि काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से इनकी जेन्युइन डिमांड्स थी जो किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम से, किसी वजह से पूरी नहीं हो रही थी। हमारे कुछ इश्यूज़ थे, हमारा SRO 20 था पिछले 20 साल से, वो अमेंड नहीं हो रहा था, तो अमेंड नहीं हो रहा था तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। तो पहले हमने कोशिश की कि हम उस SRO 20 को ठीक करें, और उसके बाद कंटिन्यूसली इनके लिए हमने कोशिश की कि हम इनकी प्रमोशंस करें। क्योंकि देखें, जब हम इनसे काम की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा कोविड-19 जब हुआ तो सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया तो वो था हमारी फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर। इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखे, चाहे होली थी, दिवाली थी, ईद थी, ये तब भी ड्यूटी पे थे, संडेज़ को भी ड्यूटी पे होते थे, और उसके साथ साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी इनने कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन जब ये काम इतना करते रहे तो हमारा जो हम इनको काम इनसे लेते रहे और इन्हें कभी भी पीछे नहीं रहे। उसके बावजूद भी अगर हम इनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको ना देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे अफेक्शनेट वे से आप इनके दिल से किसी से इतना काम करवा सकते हैं। तो हमने भी कोशिश की कि जो इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उस पर देख लो, उस पर काम करें। तो मेरी जो टीम थी यहाँ पे, जैसे हमारी AD जम्मू थी, AD कश्मीर थी, डॉक्टर मसरत थी, डॉक्टर पूनम थी, हिलाल साहब थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हमारे CO थे, और बाकी ऑफिसर्स, और हमारे सबसे ज़्यादा हमारा सपोर्ट मिला हमारे सेक्रेटरी जो हेल्थ है एंड मेडिकल एजुकेशन मिस्टर भूपिंदर कुमार, उनकी वजह से, जिन्होंने हमें इमीडिएटली अथराइज़ किया। सेक्रेटरीट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसको भेजा, और साथ में एक अमेंडमेंट चाहिए थी हमें, जो उन्होंने विद इन नो टाइम, विद इन 5 to 6 days ही डिड इट फॉर अस, जिसकी वजह से हम इनकी प्रमोशन कर पाए। और ये प्रमोशन हमने खाली एक ग्रुप की नहीं की, हमने आई थिंक वी हैव डन अराउंड 700 पीपल टोटल, 236 वो 300 कुछ और, हाँ, तो अराउंड 500-600 की प्रमोशंस हमने की। हमने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ में भी, जम्मू में भी कोई 900 लोगों की प्रमोशन की इसी टाइम पे। तो उससे क्या होता है कि वो इनका राइट था ये, तो अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते तो हम इनका नुकसान कर रहे थे। और मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं इनसे कहता हूँ इम्यूनाइजेशन करो, अगर हम इनको कह रहे हैं कोविड का केस देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज देखो, बाकी चीज़ देखो, लेकिन उसके साथ साथ इनके जो हक है वो भी तो हमको देखने हैं ना। तो उस पर हमने काफ़ी फोकस रखा, और आई थिंक वी हैव डन
वी हैव ट्राई टू डू जस्टिस विद देम। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, शुरुआत करना मुश्किल था क्योंकि जो भी निटिग्रिटीज़ थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इसको आइडेंटिफाई करना था, गैप्स क्या है, वो सेटल हो गए। अब आगे से इट विल बी ए रेगुलर प्रोसेस। अब क्योंकि उसमें कोई मुश्किल, अब डिसीजन नहीं लेना है, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि डीपीसी की डेट अनाउंस करनी है, जो उसके इश्यूज थे वो सारे सेटल्ड हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी देर मतलब हमेशा कोई स्मूथ सेलिंग नहीं होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई खामी कहीं ना कहीं रहती है। तो अभी भी कुछ लोग कहीं पे थोड़ा सा एग्रीड होंगे, मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो वी विल, और हम भी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि अगर किसी ग्रुप को अभी भी उनका हक नहीं मिला है, जेन्युइन हक नहीं मिला है, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी रेक्टिफाई करने की। और हर साल 1 या 2 बार, अब रूल भी है गवर्नमेंट का कि 2 बार डीपीसी करनी है। तो मुझे लगता है जुलाई में फिर डीपीसी हो रही है, जो कुछ बैकलॉग होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो दूसरी कैटेगरीज कोई होगी जिसका अभी एड्रेस नहीं हुआ होगा उनका कोई इशू, वो भी सेटल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात ज़रूर पूछेंगे आपसे जाते जाते कि फाइनली आपने इनका फाइनल कर दिया, तो आप ख़ुद भी महसूस कर रहे हैं कि इनका काम हुआ, और ख़ुद भी आपको अंदर से फील हो रहा है कि मैंने वो कर दिया जो इनकी ज़रूरत थी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आई एम रिटायरिंग दिस मंथ, 31 को मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो मैं बड़े अच्छे नोट पे रिटायर हो रहा हूँ। आई एम फीलिंग माई सेल्फ वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड कि एक बहुत 20-30 साल 40 साल से ये इशू अनसेटल था, नहीं हो रहा था। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत तूफ़ान कर दिया, कोई और ऑफिसर होता वो भी कर लेता। तो लेकिन मैं इसमें अपनी खुशकिस्मत कि मेरे हाथ से ये काम हुआ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एनीबडी वुड हैव डन इट, मुझे उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे हाथ से हुआ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इट गिव्स मी सेल्फ कंटेंटमेंट। तो नाज़रीन, डॉक्टर सलीम रहमान साहब जो अगले माह जो है अब रिटायर हो जा रहे हैं, तो बड़ा ही खुश नसीब मौका था कि हम भी यहाँ पे पहुँचे, और हमें भी कम से कम पब्लिक तक ये बात पहुँची कि डॉक्टर सलीम ये भी काफ़ी मुतमईन है अपनी नौकरी से, इससे बढ़कर कोई एजाज़ नहीं होता। दीजिए अपनी मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।